सभी को ओम। कमर गर्दन सीधी, हाथ ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद। 3 बार प्रणव ध्वनि के साथ शुरुआत करेंगे। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भवनाथ पुरुषाय देने को अपसमस्वय इस उष्ण आंखों पर चेहरे पर फैलाएं, आंखें खोलें। करेंगे पहले थोड़ा वार्म अप का अभ्यास, उसके बाद योगिक योगिंग का अभ्यास। मुस्कुराते हुए पूरे उत्साह के साथ खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, दोनों हाथों पर कर लो सर पर। सांस भरते हुए पंजों के बल खड़े हो, सांस छोड़ते हुए वापस। दोनों पैरों में फासला, कहानियां सीधी, हाथ कान से सटे हुए, साइड में जितना झुक सकते हैं झुकने का प्रयास। दोनों हाथ सामने, कटी चक्रासन। हाथों के साथ गर्दन भी घूमे। बाएं हाथ को दाहिने कंधे पर, दाहिने हाथ को बाएं कूल्हे पर, विपरीत दिशा से। करेंगे योगिक योगिंग का अभ्यास मुस्कुराते हुए। अब जो उछल नहीं सकते उस तरह से क्या एड़ियों को पीछे मौका लगाने का प्रयास। उछल सकते हैं तो इसको चेस्ट से लगाने का प्रयास। उछल सकते हैं तो उछलते हैं।
और नहीं कर सकते तो जिनको दिक्कत नहीं घुटनों में क्यों बैठा जिनको दिक्कत है वो इतना कर लेना, हमारे घुमाने वाला दिक्कत कर लेना। दोनों पैर जोड़े, हाथ सामने, लक्ष्य होना चाहिए बैठ सके। हाथ टिका कर लें शुरू में इस तरह से, फिर अभ्यास होने पर बिना हाथ टिकाए इतना ऐसे ऐसे नहीं करना है, हाथ सामने है, इतना तो करें। हाथ कमर पर, आगे वाला 90 डिग्री, पीछे वाला सीधा, कमर सीधी। हाथ सामने, सांस पीछे जाए, सांस छोड़ते आगे, पुरस्कार का ख्याल। ओम, बाएं हाथ को खड़ा करें, दाहिने हाथ खड़ा करें, बाएं हाथ को सीधी, हाथ कान से सटा हुआ, कोशिश करें नीचे वाला हाथ जमीन तक जाए। हाथ को ऐसे नहीं लाना है, ये हाथ ऐसे आएगा, कोहनी को मोड़ना नहीं है, एल्बो स्ट्रेट। ओम, दाहिने हाथ से बाएं पैर को, बाएं हाथ से दाहिने पैर को, कमर दर्द तो आगे नहीं झुके, इतना करें। कमर दर्द नहीं तो पूरा नीचे तक। जो हाथ ऊपर जा रहा है तो देखें, गर्दन को भी घुमाएं। जो बैठे हुए हैं, बैठे बैठे अभ्यास करते रहें। ओम, दोनों पैर पास पास, सांस को चौकर घुमाएं, हाथों के साथ कमर और गर्दन को मूव करें। सांस छोड़ते हुए नीचे हाथों को जमीन पर लाने का प्रयास। कमर दर्द को आगे नीचे, ऐसे ऐसे नहीं करना है, हाथों के साथ कमर और गर्दन भी मूव करें। ओम, पीछे करना है,
रखते हैं। तेज चलते हुए सांसें सामान्य होती जा रही हैं। हृदय की धड़कन जो तेज होकर महसूस होने लगी थी, शांत और सामान्य हो रही। पूरे शरीर में ऊष्मा का संचार हो रहा है, गर्मी आ रही है, पसीने आ रहे हैं। पूरा ध्यान शरीर में हो रहे परिवर्तन, मन को कहीं और भटकने न दें। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, रोजाना एक स्नान, स्वेद स्नान या घर्म स्नान, मतलब पसीने से नहाना। इतना शारीरिक श्रम अवश्य हो कि सर्दी में भी पसीने आ जाएं, गर्मी में तो पसीने से नहा ही लें, तो है सम्यक श्रम, बैलेंस एक्सरसाइज। बाम हाथ ऊपर उठाएं, तेलियों को आपस में मसलें, इस ऊष्मा को आंखों पर चेहरे पर फैलाएं। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, जिस भी आसन में स्थिरता से सुखपूर्वक बैठ सकते हैं बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी, हाथ ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, सूर्य मुद्रा, अपान वायु मुद्रा अथवा रोगानुसार मुद्रा विशेष में रखें। प्राणायाम की शुरुआत करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम से। शक्ति और स्फूर्ति का आवाहन हर श्वास के साथ। रोम रोम ऊर्जावान हो रहा है, एक एक कोशिका सक्रिय हो रही है, जीवनी शक्ति बढ़ रही है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ रही है। दिन भर चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी, फेफड़ों के रोग तो सारे दूर होंगे, एनर्जी का लेवल बढ़ेगा, सारी एलर्जीज दूर होंगी। ये सारे लाभ होंगे संकल्प पूर्वक भस्त्रिका का। 5 चीजों का ध्यान रखें हर प्राणायाम में: विधि, समय, एकाग्रता, निरंतरता और समर्पण। मेथड, टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी एंड डिवोशन। हार्ट की, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, 4-5 सेकंड में खींचें, 4-5 सेकंड में छोड़ें। कोई दिक्कत नहीं है, लंबा अभ्यास है तो 1 सेकंड में लेना और छोड़ना हो सकता है। स्पीड वो रखें जो निरंतरता से कर सके। भरना पूरा है, छोड़ना पूरा। प्रतिभा जी जौनपुर बच्ची को बोला वो भी करे। पूरी छाती फैलाकर लंबा गहरा श्वास। चेहरे पर कोई तनाव नहीं आए, चेहरे पर प्रसन्नता। स्पीड वो रखें जो निरंतरता से कर सकें। थक जाते हैं तो 2-4 सांसें इस तरह से ले लें,
फिर वापस चालू हो जाएं। मेघना शैलेश, थोड़ा सा पूरी छाती फुलाते हुए लंबा गहरा श्वास लें। छाती फूलती हुई दिखनी चाहिए, चेस्ट का मूवमेंट दिखना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखें, जल्दी स्पीड बढ़ाने के चक्कर में पूरा गहरा लेना न भूल जाएं। ऐसे करने से कोई लाभ नहीं होगा। सामान्य श्वास की तुलना में 8 से 10 गुना ज्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं। एक एक कोशिका को ऊर्जावान बना रही है हर श्वास। रक्त के माध्यम से एक एक कोशिका तक पहुंच रही है ऑक्सीजन, एक एक कोशिका को ऊर्जावान शक्तिवान बना रही है। विजुअलाइज करें, अपने जिन अंगों में कोई समस्या है वहां पर एनर्जी का लेवल लो हो रहा है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी उसकी कम है, इसीलिए वहां पर वो रोग दिख रहा है। तो अपने वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं। जहां पूरे शरीर की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पहले बैक्टीरिया वायरस इसका आक्रमण होगा, फिर क्रॉनिक डिजीजेज, और जब बहुत ज्यादा कम हो गई तो कैंसर जैसा रोग। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं तो वहां कोई रोग, कोई इन्फेक्शन टिक नहीं सकेगा। एनर्जी का लेवल बढ़ेगा, सारी एलर्जी दूर होंगी, कैंसर कोशिकाएं पनप नहीं पाएंगी। फेफड़ों के रोग तो सारे दूर होंगे ही, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टासिस, फाइब्रोसिस ऑफ लंग, ये सारे रोग तो भस्त्रिका के द्वारा दूर होंगे ही। हाँ, बस ध्यान रखें, जिनको हार्ट की, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, बहुत ज्यादा कमजोरी है, वो धीरे धीरे ही की जाए, इस तरह से। बाकी जिनकी कोई दिक्कत नहीं है वो तेज गति से करें। बिना किसी तनाव के, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, स्पीड वो रखें जो निरंतरता से कर सके। विश्राम, आंखें बंद रखें, महसूस करें प्राणायाम के प्रभाव। 5 मिनट लगातार करते हैं तो पूरी चार्जिंग हो जाती है, जैसे फास्ट चार्जर से मोबाइल चार्ज होता है उस तरह से। और जब रुकते हैं तो थोड़ी देर के लिए स्वतः कुंभक लग जाता है, सांस रुक सी जाती है, और शांत अवस्था में भीतर हो रहे परिवर्तन को महसूस करेंगे। कपालभाति, सांसों के साथ मन को जोड़ें। सारे रोग विकार दूर हो गए, तन और मन स्वच्छ और स्वस्थ हो गए। संकल्प पूर्वक जब पेट को पिचका रहे हैं, एनस एंड जेनाइटल्स को, गुदाद्वार मूत्रेंद्रिय को भीतर से खोलते हुए, जहां जिस अंग में समस्या है उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए। समय इसका सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के लिए 15 मिनट है, रोगानुसार अवधि बढ़ाएं। डायबिटीज है तो आधा घंटा आसनों के साथ करें। कैंसर जैसे रोग, ऑटोइम्यून डिजीज जैसे रोग हैं तो 1-1 घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम सुबह और शाम। तो रोगानुसार उसकी अवधि बढ़ाएं। पर एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 5 मिनट भस्त्रिका, 15-15 मिनट कपालभाति, अनुलोम विलोम, और 5-5 बार बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, भ्रामरी, उद्गीत, इतना तो करना ही चाहिए। कुछ सावधानियां ध्यान में रखें। जिनको पेट में एक्टिव अल्सर है, लार्ज हर्निया है, पिछले 6 माह में पेट का कोई मेजर ऑपरेशन या ओपन हार्ट सर्जरी हुई है,
महिलाओं को पीरियड्स और प्रेगनेंसी के दौरान कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार नहीं करना है, वे अनुलोम विलोम करें। बाकी सभी करें कपालभाति। हार्ट की, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, स्पीड कम रखें। कोई दिक्कत नहीं है, लंबा अभ्यास है, स्पीड बढ़ा सकते हैं। कमर दर्द है, पीछे सपोर्ट लेकर बैठें, करें लगातार। जहां जिस अंग में समस्या है उस पर ध्यान केंद्रित करें। विजुअलाइज करें कि वो अंग बिल्कुल स्वच्छ स्वस्थ हो गया है। जो आसनों के साथ कर सकते हैं, मंडूकासन के साथ करें। वज्रासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ जाएं, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, दोनों हाथ नाभि के बगल में, थोड़ी को टिकाने का प्रयास। ध्यान रहे कूल्हे ऊपर नहीं उठे, कूल्हे एड़ियों पर टिके रहे। निरंतरता से करें। मन को केंद्रित करें जहां जिस अंग में समस्या है उस पर। विजुअलाइज करें कि वो अंग बिल्कुल स्वच्छ स्वस्थ हो गया है। जब पेट को पिचका रहे हैं, गुदाद्वार मूत्रेंद्रिय को भी इधर सिकोड़ते हुए। रश्मि रस्तों कीजिए, हाँ लगातार करें। चेहरे पर मुस्कुराहट, आंख बंद करके एकाग्रता के साथ करें। वंदना जी, एक्शन गड़बड़ हो रहा है आपका। कपालभाति में पता नहीं कैसे लहरें उठ रही है। केवल झटका दिया और छोड़ दें। हाँ बस, फिर वापस वो दूसरा छोटा एक्शन क्यों आ रहा है? बस झटका दिया और छोड़ दें, दोबारा नहीं हिलाएं। आपका एक्शन थोड़ा सा अलग हो रहा है। बस झटका देते ही छोड़ दें। हाँ बस, हाँ बिल्कुल, अब ठीक है। गीता शर्मा जी करेंगे, हाँ ठीक है। आंख बंद करके करेंगे, एकाग्रता से रहेगी। आंख खुली रखेंगे, जहां दृष्टि जाएगी मन वहां जाएगा। प्रतिभा जी बच्ची को बोले वो भी करें कपालभाति। हाँ, इसका नाम लिख देंगे तो सीधा इसको संबोधित करना आसान होगा। चेहरे पर मुस्कुराहट,
दूसरा पोज, पहले बाई हथेली, उस पर दाहिनी हथेली, इसी तरह से आगे झुकते हुए। पूरे भाव के साथ करते रहे प्राणायाम। जो बीज बो रहे हैं वैसा ही फल आने वाला है, सकारात्मकता के पॉजिटिव बीज बोए, स्वस्थता के, प्रसन्नता के बीज बोए। वही कर रहा है, उसी की शक्ति से हो रहा है हर कार्य, भगवान ही करा रहा है, तो साथ में है ही है। कहीं भी मैं न आए,
बोलिए उषा जी, क्या बोलना चाह रहे हैं? उषा जी, आपने हैंड रेज किया है। हाँ उषा जी, क्या बोलना चाह रहे हैं? कुछ बोलना है? हाँ भैया जी, हरिओम। जी बताइए। जी, हमको हार्ट के पेशेंट है। क्या बोल रहे हैं? वापस बोलिए। भैया जी, हम हार्ट के पेशेंट हैं, तो क्या बासी मुंह एलोवेरा खा सकते हैं? क्यों नहीं खा सकते हैं? और अपने आप को कभी भी ये वाइब्रेशन न दें कि हम पेशेंट हैं। हम जी स्वस्थ प्रसन्न आत्मा हैं। ठीक है ना? प्रॉब्लम हुई है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम हुई है, मैं कौन हूं? मैं तो स्वस्थ प्रसन्न आत्मा हूं। ये ध्यान रखिए। बीमारी के वाइब्रेशंस कभी न दें, मैं पेशेंट हूं ये कभी नहीं कहें, मैं स्वस्थ प्रसन्न आत्मा हूं। अंदर यही वाइब्रेशंस रखिए। ठीक है? कपड़े में दाग लग गया है, मैं गंदा थोड़ी हो गया। जो हम अपने आइडेंटिटी बना रहे हैं, उस आइडेंटिटी को, वो ही आपके आपका स्वरूप बन जाएगा। तो आइडेंटिटी बीमारी की नहीं बनाए, मैं स्वस्थ प्रसन्न आत्मा हूँ, ये आइडेंटिटी है। वापस आ जाएं। शाम करेंगे बाह्य प्राणायाम। ठीक है ना? आराम से खा ले सकते हैं एलोवेरा में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है। बाह्य प्राणायाम, सांस पूरा भरें, पूरा बाहर निकालें, 3 बंद लगाएं। गुदाद्वार मूत्रेंद्र को भीतर सिकुड़ें, नाभि को रीढ़ से लगाने का प्रयास करें, ठोड़ी को कनकूप में लगाएं। मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद, तीनों बंद लगाकर बाहर रोकें सांस को आधा से 1 मिनट। ध्यान रखें, हार्ट की, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो सांस को रोकना नहीं, बाकी सभी रोकने का प्रयास करें। जिनको कपालभाति के लिए मना किया गया वो बाह्य प्राणायाम अग्निसार भी नहीं करें, वे अनुलोम विलोम करें। फिर बंद खोलते हुए सांस वापस लेना है। एक बार जितना रोक सकते हैं रोकें, बाकी बार 10 से 20 सेकंड रोकने के बाद सांस वापस ले सकते हैं। कमर सीधी रहेगी। 5 बार तो कर लें। जिनको गुदाद्वार मूत्रेंद्रिय संबंधी परेशानियां हैं, प्रोलैप्स, फिशर, फिस्टुला, पाइल्स, प्रोस्टेट की समस्या, गर्भाशय बाहर निकलना, खांसी करते पेशाब आना, शीघ्र पतन, लैट्रिन पेशाब का कंट्रोल नहीं हो पाना, इन सब समस्याओं में 21-21 बार सुबह शाम इसका अभ्यास बढ़ा सकते हैं। जब बंद लगा रहे हैं, पहले मूल बंद, फिर उद्यान बंद, फिर जालंधर बंद। खोलते समय विपरीत क्रम में जालंधर बंद खोलते हुए सांस लें, सांस लेते हुए उद्यान बंद और मूल बंद को खोलें। करेंगे अग्निसार क्रिया। गर्दन सीधी रहेगी, सांस पूरा बाहर निकालकर बाहर रोकना है, बिना सांस ले पेट को पिचकाना, ढीला छोड़ना है। इस तरह से 35-40 बार हिलाने के बाद सांस वापस ले लें। आगे पीछे हिलाने का अभ्यास अच्छी तरह हो जाए तो दाएं बाएं भी हिला सकते हैं। विश्राम करेंगे। उज्जयी प्राणायाम, गले को सिकोड़ते हुए सांस को अंदर लेना है, दोनों कॉलर बोन्स के बीच में यहाँ खड्डा पड़ना चाहिए। आवाज करते हुए गले की, नाक की नहीं, ये नहीं करना है, गले की आवाज।
पूरा सांस भरने के बाद मूलमन जालंधर बंद लगाएं, भीतर रोकें सांस को 1 से 2 मिनट, जितना रोक सकते हैं। ध्यान रखें हार्ट की, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो सांस को रोकना नहीं है, बाकी सभी रोकने का प्रयास करें। कम से कम एक बार जितना रोक सकते हैं। अपनी ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी को रोज बढ़ाने का प्रयास करें। 1-1 सेकंड में रोज बढ़ाएंगे तो 30 दिन में तो 30 सेकंड बढ़ जाएगा। शुरू में कम से कम 30 सेकंड तो रोकने का प्रयास करें। 30 सेकंड से भी कम रोक पा रहे हैं तो इसका मतलब हमारे लंग्स कंप्रोमाइज्ड हैं, सावधानी की, उनके उपचार की जरूरत है। फिर बंद खोलते हुए बाई नासिका से सांस को बाहर निकालो, राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर निकालो। ये सभी कर लें। गले के रोगों के लिए थायराइड, टॉन्सिल्स की समस्या, हकलाने तुतलाने की, खर्राटों की, स्लीप एपनिया की समस्या के लिए बहुत अच्छा है। जिनको ये समस्या है वो 21-21 बार सुबह शाम करें इसका अभ्यास। 5 बार तो सभी कर लें। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, तेलियों को आपस में मसलें। इस ऊष्मा को आंखों पर, चेहरे पर फैलाएं। लार निगलते हुए गले की मालिश करें। जब लार निगलते हैं तो थायराइड ग्लैंड उभर आती है, तो उस पर अच्छी तरह से मालिश हो पाती है। दोनों हाथ सामने फैला लें, अंगुलियों को हिलाएं। केवल अंगुलियों के सूक्ष्म जोड़ों का व्यायाम। कमर गर्दन सीधी रहेगी। मुस्कुराते हुए कसकर मुट्ठी बंद करें, खोलें। एक बार अंगूठा मुट्ठी के अंदर, एक बार बाहर। सांस भरते हुए मुट्ठी खींचें, सांस छोड़ते हुए खोलें। मुस्कुराना ना भूलें। कलाइयां ऊपर नीचे। जिस अंग का व्यायाम हो रहा है उसे मुस्कुराहट के वाइब्रेशंस दें। कलाइयां मुस्कुरा रही हैं। दाएं बाएं। जी गीता जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? अनम्यूट नहीं हुआ, अनम्यूट करिए। हाँ अब बोलिए। नहीं, अभी वो हमारे हमारे प्लेस में बहुत वो फ्लड है, आपको मालूम होगा। हाँ और वहाँ पर हम थोड़ा मदद कर रहे थे और खाने का टाइमिंग नहीं हुआ, इतना एसिडिटी बढ़ गया, पूरा उल्टी आने लगा है मेरी। सुबह से क्या करूं, वो सौंफ, एंटासिड जीरा, तो ले धनिया रही का हूँ पानी पीजिए। जी। सुबह सुबह एक बार कुंजल कर लीजिए। सुबह उठते ही 1.5 लीटर गुनगुना पानी घटाघट पी के खड़े होके झुक के उंगली डाल के उल्टी कर लीजिए। ये 3-4 दिन तक वो रोज भी कर। किया पर वो पानी पूरा नहीं, हाँ पानी पूरा नहीं निकला, वो किया। जितना निकल सकता है उतना निकालें। सौंफ का पानी रात में भिगो के उस पानी से कर सकते हैं कुंजल, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। दोनों हाथ घुटनों पर, कंधों को गोल घुमाएं। तो सौंफ, जीरा, धनिया का पानी रात को 1 लीटर पानी में 1-1 चम्मच सौंफ, जीरा और धनिया डाल के अच्छी तरह धो के साफ पीने के पानी में भिगो लें। वो सुबह छान के पी लें। फिर उसी सौंफ, जीरा, धनिया को 1 लीटर पानी फिर डाल के उबाल लें। उबाल कर ठंडा करके फिर उसको छान कर रख लें, वो दिन भर पी लें, अच्छा रहेगा। खाने में ध्यान रखें, दोनों हाथ कंधों पर, कोहनियों को गोल घुमाएं। चाय, मिर्च, तली चीजें, चीनी और खटाई। चाय, कॉफी, मिर्च, तली की चीजें और चीनी, ये अवॉइड करिए। मीठे फल खा सकते हैं, चीनी नहीं लें। और जैसे अगर गाजर चुकंदर मिल जाए तो बॉइल्ड गाजर चुकंदर, नहीं तो बॉइल्ड लौकी लें। अनार के दाने निकाल के रस चूस लें, दाने फेंक दें। एलोवेरा हो तो एलोवेरा,
ले लें। ये सब चीजें आपको एसिडिटी में मदद करेगी। सर जो बहुत पीड़ित है, उसका मन का स्थिति अच्छा नहीं है, उसके लिए क्या सजेशन करेंगे? वो क्या आप करूं? क्या चाहते हैं? उनके उनके लिए अच्छा जी, चाहते मेरे हैं? लिए। जी। तो मन खराब करके आप किसी को अच्छे वाइब्रेशन कैसे दे सकते हैं? ये ध्यान रखिए। जब तक आपका मन खुद की संतुलन में नहीं है, अच्छा नहीं है, आप दुखी हो रहे हैं, तो जिनके लिए आप सोच रहे हैं उनको क्या वाइब्रेशन दे रहे हैं? वंदना जी, बाई कोनी नीचे है, जो निर्देश दिया जा रहा है उस पर ध्यान दे। दोनों हाथों पर उठाएं, दाहिने हाथ से बाएं हाथ को खींचे तो दाहिनी कोनी नीचे आएगी, बाई कोनी सर के ऊपर। बच्ची प्रतिभा जौनपुर उल्टा करें, हाँ ठीक है। वापस ऊपर उठाएं, बाएं से खींचें दाहिने को। सबसे पहले अपने को स्वस्थ बनाएं, अपने का अपना मन ठीक करें, तब आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। वंदना जी उल्टा कर रही हैं, जो निर्देश दिया जा रहा है उस पर ध्यान दिए। बाई कोनी नीचे, दाहिनी कोनी सर के ऊपर। दोनों हाथ इंटरलॉक करके सर के पीछे लगाएं, सर से हाथों को, हाथों से सर को धक्का देना है। सांस भरते हुए जोर लगाएं, सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ें। तो अपने मन को ठीक करिए। परमात्मा का से प्रार्थना हो कि परमात्मा सबको शक्ति दे, स्वास्थ्य दे, लेकिन चिंता करने से, परेशान होने से सिर्फ आप उनका नुकसान कर रही है, ये ध्यान रख लीजिए। किसी के लिए दुखी होना भी एक पाप कर्म है, सामने ललाट पर। क्योंकि जिस समय आप दुखी हो रहे हैं, आप निगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, उनको कोई पॉजिटिविटी नहीं दे रहे हैं, ये स्पष्ट ध्यान रखें। हिना लालवानी जी, फोकस ठीक करिए, आपका सर नहीं दिख रहा है। दाहिना हाथ सर के दाहिनी ओर, कान से जस्ट ऊपर। बाएं से गर्दन सीधी रहेगी, गर्दन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। दाहिना राइट, बायां लेफ्ट। किसी की सहायता करनी है तो मुस्कुराते हुए करें, दुखी होकर नहीं। बायां लेफ्ट। आशीष बायां। दोनों हाथ घुटनों पर, बाएं। दोनों हाथ घुटनों पर, गर्दन को ढीला छोड़ दें, आगे झुकाएं। पीछे, आगे, बिल्कुल शिथिल। अब ढीला छोड़ रहे हैं, जोर नहीं लगाना है। पीछे, दाहिने राइट साइड में, बाएं। वंदना जी घुमा नहीं रहे, अभी ऐसे नहीं करें, अब इस तरह से झुका रहे हैं। हाँ, दाहिने राइट, बाएं लेफ्ट। गर्दन सीधी, थोड़ी को दाहिने कंधे की तरफ लेकर जाएं। बाएं। पूरा ध्यान गर्दन के मूवमेंट पर, मन को कहीं और भटकने न दें। दाहिने, बाएं। अब जिनको चक्कर आते हैं वो गोल न घुमाएं, बाकी सभी गोल घुमाने का प्रयास करें, बिल्कुल शिथिल छोड़ते हुए। एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। एक ही एक दिशा में घुमाएंगे तो चक्कर आ सकते हैं। बिल्कुल ढीला छोड़ना। ज्यादा चक्कर लगाना महत्वपूर्ण नहीं है,
महत्वपूर्ण है शिथिलीकरण, कितना ढीला छोड़ पा रहे हैं। रेंज ऑफ मूवमेंट अपने आप बढ़ जाएगी जब आप शिथिल करेंगे। विश्राम, दोनों पैर फैला लें, जिस तरह हाथों के व्यायाम किए उसी तरह पैरों के व्यायाम करेंगे। पहले पिंडलियों को पटक लें, कमर गर्दन सीधी, हाथों को कूल्हों के पास रखें, दंडासन की स्थिति। पिंडलियों के दर्द के लिए, मसल क्रैम्प्स के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। अंगुलियों को हिलाएं, केवल अंगुलियों के सूक्ष्म जोड़ों का व्यायाम। कमर गर्दन सीधी। अब पूरे पंजों को आगे पीछे ताने, मुस्कुराते हुए टखने मुस्कुरा रहे हैं। जिस अंग का व्यायाम हो रहा है उसे मुस्कुराहट के वाइब्रेशंस दें। गोल घुमाएं, कोशिश करें छोटी अंगुली मैट को छूते हुए आए। रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ाने का प्रयास। विपरीत दिशा से दोनों पैरों में फासला, पंजों को दाएं बाएं गिराएं। दोनों पैर पास पास, घुटने ताने, पंजों को अपनी तरफ खींचते हुए टाइट करें नी कैप्स को। दोनों घुटने आपस में मिले हुए रहें, घुटनों में गैप नहीं आए। सांस भरते हुए ताने, सांस छोड़ते ढीला छोड़ें। जिनको घुटनों में दिक्कत है, घुटनों के नीचे तकिया या मुट्ठी बंद करके मुट्ठियां लगाकर उनको दबाने का प्रयास करें। तो जब इस तरह से करेंगे, पंजों को अपनी तरफ खींचते हैं तो एड़ियां जमीन से ऊपर उठ जाएंगी। जब ढीला छोड़ेंगे वापस जमीन पर टिकेंगे। जिनको घुटनों में समस्या है, 15-20 बार सुबह, 15-20 बार शाम को अभ्यास जरूर करें। उल्टा चलें, बैकवर्ड वॉकिंग घुटनों के लिए बहुत अच्छा है। उल्टा चलना, बटरफ्लाई तितली आसन, कूल्हे के जोड़ों को लचीला बनाने के लिए, जांघों के अतिरिक्त चर्बी को दूर करने के लिए, जननांगों संबंधी समस्याओं के लिए, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। पुनः आसन में बैठ जाएं। करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। कार्यांतर ही विश्राम है। प्राणायाम करते करते थक गए तो थोड़े सूक्ष्म व्यायाम कर लिए, फिर से करेंगे अब अनुलोम विलोम प्राणायाम। दोनों हाथों को वायु मुद्रा में रखकर किया जा सकता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। लंबा, गहरा, धीमा और सहज श्वास। लॉन्ग, डीप, स्लो एंड इजी ब्रीदिंग। 5-6 सेकंड में खींचें, 5-6 सेकंड में छोड़ें। भरना गहरा है, छोड़ना पूरा है। हर सांस के साथ मन को जोड़ना है। लेफ्ट से खींचा, राइट से छोड़ा, राइट से खींचा, लेफ्ट से छोड़ा। सांसों के साथ मन को जोड़ें। तन में, मन में, जीवन में संतुलन आ रहा है। संपूर्ण नस नाड़ियों का प्रवाह संतुलित हो रहा है संकल्प के साथ। जहां जिस अंग में समस्या है वहां कोई न कोई फ्लो में ब्लॉकेज आ रहा है, तो विजुअलाइज करें वहां के सारे फ्लोज नॉर्मल हो गए। ब्लड फ्लो, लिम्फ फ्लो, हार्मोनल फ्लो, एंजाइम फ्लो, यूरिन फ्लो, नर्व फ्लो, सारे फ्लोज बैलेंस हो रहे हैं। जिनको अपना लाभ चाहिए, वीडियो ऑन करके बैठें। वीडियो ऑफ करके बैठना मतलब आप फिर क्लास में नहीं है, तो टीवी के सामने बैठ के यूट्यूब पर देख के करने के समान। वीडियो ऑन, यूरो किड्स, वीडियो ऑन करेंगे तो आप अपना लाभ प्राप्त कर पाएंगे। एक तो एकाग्रता सत्य है कि कोई आपको देख रहा है तो आप सजग होकर करते हो, और दूसरा अगर कोई गलती हो रही है तो वो ठीक हो सकती है।
हाँ जी, साधना जी क्या बोलना चाह रहे हैं? अनम्यूट करिए। ये यहाँ पर बहुत खुजली है, बहुत 1 महीना हो गया। क्या बोल रहे हैं? खुजली है बहुत, ऐसे ऐसे खुजाते रहो बस। कहाँ पर? ये यहाँ पर सर में? माथे पे ना, ये माथे आपका के फोकस बराबर में, ठीक नहीं है, आपका चेहरा पूरा नहीं दिख रहा है। हाँ, माथे के बराबर में। अच्छा अच्छा, एक मिनट। कोई ऐसे थोड़ी हो रहा है, निशान थोड़ी पड़ रहा है। नहीं नहीं, निशान नहीं पड़ रहा है, बस खुजली है। एलोवेरा लगाइए। एक तो सुबह सुबह के मुंह की लार लगाएं, सुबह उठते ही। रात को ब्रश करके सोया करें, सुबह उठते ही कटोरी में निकाल लीजिए मुंह की लार को। फिर उसके बाद अच्छा। आप पानी पानी पी लिया, मुंह धो लिया, पहुंच लिया, उसके बाद वो लार लगा लें। और जब तक नहाएंगे तब तक वो लगी रहे। नहाने के बाद फिर एलोवेरा, फ्रेश पत्ता हो एलोवेरा का, उसका गूदा लगाएं। जो ट्यूब में आता है जेल वो नहीं, फ्रेश अगर मिल जाए ना तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो फिर दिन में 2-3 बार लगाइए, आपको आराम आ जाएगा। उस करते रहे अनुलोम विलोम प्राणायाम लगातार, सांसों के साथ मन को जोड़ते रहे। जहां जिस अंग में समस्या है उस पर ध्यान केंद्रित करते रहे। सारे सिस्टम्स में बैलेंस आ रहा है, सारे फ्लोज नॉर्मल हो रहे हैं। जहां जिस अंग में समस्या है मन को केंद्रित करें, उस अंग को विजुअलाइज करें, वहाँ के सारे फ्लोज नॉर्मल हो गए हैं। ब्लड फ्लो, लिम्फ फ्लो, हार्मोनल फ्लो, एंजाइम फ्लो, यूरिन फ्लो, नर्व फ्लो, ऑल फ्लोज आर गेटिंग बैलेंस। कब्ज के लिए देखिए 3-4 चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहला तो कब्ज का बहुत बड़ा कारण है लैक ऑफ फाइबर डाइट। फाइबर वाली चीजें नहीं ले रहे हैं, प्रोसेस चीजें, मैदा की चीजें खा रहे हैं, आटा छान के चोकर सारी निकाल रहे हैं। तो ये जो फाइबर का, हरी सब्जियां नहीं खा रहे हैं तो उसकी वजह से होती है। तो फाइबर डाइट पर्याप्त मात्रा में लें। कच्चा सलाद, स्पेशली हरी पत्तीदार सब्जियां, सलाद, और चोकर समेत आटे की रोटी। दाल भी खाते हैं तो छिलके वाली खाएं, अंकुरित मूंग मोट वगैरह खाएं। ये सब फाइबर वाली चीजें पेट अच्छी तरह साफ करेंगी। दूसरा, पानी कम पीते हैं, पर्याप्त में नहीं पीते हैं। सुबह उठते ही पानी नहीं पीते हैं, उसका भी फर्क पड़ता है। सुबह उठते आप 3-4 गिलास पानी पी लेते हो तो अपने आप आपको प्रेशर बनता है। तीसरी चीज जो है, कई बार हमारी आदत हो जाती है, जिस समय प्रेशर आ रहा था होता है उस समय हम उसको किसी भी अपने आलस्य की वजह से या सोशल ऑब्लिगेशन की वजह से हम रोक लेते हैं। बार बार जब ये शौच की हाजत को हम रोकते हैं तो उसका भी नेगेटिव असर पड़ता है। चौथी चीज, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। पेट की एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह की शारीरिक श्रम का कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उसका भी असर होता है। जब आंतों की गति कमजोर होगी तो उसकी वजह से भी फिर मल आगे, भोजन धीरे धीरे जाएगा, पानी ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, मल सूखा पड़ता जाएगा, कब्ज होगी। ये सारे कारण हैं, हो रही है। और एक बहुत बड़ा कारण है मानसिक कारण, संग्रह की प्रवृत्ति। बातों को, वस्तुओं को, धन को संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है, तो आंतों के पास संग्रह करने को क्या है, मल है, वो मल का संग्रह करने लग जाती है। इस संग्रह की प्रवृत्ति छूटे। जितना हम धन इकट्ठा कर रहे हैं, जितनी वस्तुओं का संग्रह कर रहे हैं, एक एवरेज के अनुसार उसमें से 70% का हम उपयोग या उपभोग नहीं कर पाते। तो उनको संग्रह करने में जो समय लगाया, जो शक्ति लगाई, वो व्यर्थ गंवाई। उस समय को अगर किसी सार्थक कार्य में उपयोग करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। और फिर मन भी उसी में लगा रहा, पूरे समय मन का चिंतन उसी दिशा में दौड़ता है, और मन से जो बातें पकड़ के बैठ गए, किसी के बारे में धारणाएं बनाकर 20-20 साल पुरानी बातों को पकड़ कर बैठे हैं, व्यर्थ का कचरा भर रहे हैं अंदर।
इस कचरे को खाली करें, ये संग्रह खाली करेंगे तो आत्मा भी अपना संग्रह खाली करने को तैयार हो जाएंगे। थोड़ा सा तात्कालिक उपचार के लिए अगर बहुत ज़्यादा समय से हो रही है कब्ज, तो पहले थोड़ा सा 2-3 दिन एनिमा ले सकते हैं, निरापद है एनिमा। प्लेन पानी का, गुनगुने पानी का एनिमा लिया जा सकता है, नीम के पत्ते उठा के उस पानी से लिया जा सकता है। 1 से 1.25 लीटर पानी एनिमा पात्र में भरकर, खुद ही स्वयं ही कर सकते हैं। एनिमा पॉट अगर घर में है तो एनिमा स्वयं ले सकते हैं, तो उसके द्वारा अच्छी तरह से सफाई हो जाएगी, पुराना सारा जमा हुआ मल निकल जाएगा। तो आगे के लिए, नहीं तो फिर एक बैकलॉग भी होता रहता है, पुराना मल निकल नहीं पा रहा है, आगे और आता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है, वो भी सूखता जा रहा है। तो फिर कई बार ऐसी चीज हो जाती है कि अंदर गांठें तक पड़ जाती है मल की, फीकोलिट्स जिनको बोलते हैं। तो वो स्थिति ना आए, इसके लिए ज़रूरी है एक बार की पूरी सफाई। बाकी उसके बाद थोड़ा सा खाने में जो विशेष रूप से पेट साफ करने वाली चीज़ें, थोड़े दिन उनका प्रयोग ज़्यादा करें। जैसे नाशपाती है, हार्ड वाली, बब्बू गोसानी जो हार्ड वाली गोल वाली नाशपाती है, अमरूद है, पपीता है, अंजीर है, ये चीज़ें लें। हरी सब्जियां, विशेषकर पत्तेदार सब्जियों का सलाद खूब खाएं। जो भी रोटी खा रहे हैं मल्टीग्रेन की खाएं, चोकर समेत आटे की खाएं, आटा सान के चोकर नहीं निकालें। दाल भी छिलके वाली खाएं, अंकुरित खाएं। इन सब चीज़ों से पेट साफ होगा। और थोड़ा सा सौंफ, जीरा, धनिया, अजवाइन और मेथी 1-1 चम्मच 5 के 1 लीटर पानी में रात को भिगो के सुबह छान के वो पानी पिए। फिर इनको 1 लीटर पानी में उबाल के दिन भर वो पानी पिए, वो भी पेट साफ करने में मदद करेगा। विश्राम, आंखें बंद रखें, महसूस करें प्राणायाम के प्रभाव। करेंगे भ्रामरी और उद्गीत। पहली उंगली ललाट पर, बाकी 3 उंगली हल्के से आंखों पर, अंगूठे से कानों को बंद करेंगे। पूरा गहरा श्वास भरकर मुंह बंद करके जीभ को ऊपर तालू में लगाकर बंद मुंह से ओंकार का गुंजन करेंगे। वो गूंज महसूस होगी पूरे कपाल में। ध्यान केंद्रित करेंगे दोनों भौं के मध्य में 1.5 इंच अंदर आज्या चक्र पर, पिट्यूटरी फोसा के स्थान पर। 5 बार करेंगे। दोनों हाथ नीचे कर लें, आंखें बंद रहेंगी। उद्गीत करेंगे मुंह खोलकर ओंकार की ध्वनि। शुरू में 3/4 हिस्से में ओ बोलना है, 1/4 हिस्से में मैं बोलना है। पूरा बोलने के बाद थोड़ी देर रुकेंगे, वापस श्वास लेने की, बोलने की जल्दबाजी नहीं करेंगे। उस शांत अवस्था में भीतर के आनंद की अनुभूति करेंगे। ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हो रहा है मूलाधार से सहस्रार की।
क्रमशः ओ को छोटा, मैं को बड़ा करते जाएंगे। शांत हो जाएं, मौन हो जाएं, आंखें बंद रहेंगी। श्वास प्रश्वास को देखें, जैसे भी आ रही है, जैसे भी जा रही है, सिर्फ देख रहे, लेने छोड़ने का प्रयास नहीं। जैसी आ रही है, जैसी जा रही है, सिर्फ देख रहे हैं। मन को नासिका द्वारों पर बैठा लें, कोई श्वास भी ना जाए कि न भीतर जाए न बाहर। सांस के स्पर्श को महसूस करें, देखें कहाँ छू रहा है, नाक के छल्लों पर, नाक की भीतरी दीवार पर, ऊपरी होठ पर। सांस के स्पर्श को महसूस, भीतर जाती सांस की शीतलता की अनुभूति करें, बाहर निकलती सांस की उष्णता की अनुभूति करें। पूरा ध्यान श्वासों पर। मन भटके पुनः उसे श्वासों पर ले आए। जो विचार आ रहे हैं उनसे लड़े नहीं, उनकी उपेक्षा कर दें। मन को पुनः सांसों पर लें। फिर मन भटके, फिर सांसों पर ले आए। सांसों के साथ प्रभु कृपा को महसूस करें। हे प्रभु, आपकी कृपा से, आपकी दिव्य वायु ऑक्सीजन से, प्राण वायु से ये शरीर चल रहा है। आप इस घट में विराजमान होकर इस यंत्र को कार्य ले रहे हैं। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये आप ही का यंत्र है, आप ही से चला रहे हैं। समर्पित भाव के साथ, हल्के होकर, प्रसन्न रहते हुए हम अपना पूरा दिन बिताएं, पूरा जीवन बिताएं। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, तेलियों को आपस में मसलें। इस ऊष्मा को आंखों पर, चेहरे पर फैलाएं। बंद हथेलियों के बीच पलके झपकाते हुए आंखें खोल लें। धीरे धीरे हाथ,
दोनों पैर फैला लें, जितने चौड़े कर सकते हैं चौड़े कर लें। अब दाहिने हाथ से बाएं पैर को, बाएं हाथ से दाहिने पैर को करने का प्रयास। कमर दर्द है तो आगे नहीं झुकें, इतने करें। कमर दर्द नहीं है तो सर को घुटनों से लगाने का प्रयास। अब जिनको वजन कम करना है, ये कुछ अभ्यास, स्थित कोणासन, चक्की चालन, ये अभ्यास बराबर करते रहें। बाकी सभी के लिए आज करेंगे, सबके लिए उपयोगी आसनों का अभ्यास। जिनको वजन कम करना है ये कर लें, चक्की चला लें। कोहनी सीधी रखते हैं, थोड़ा दही भी पिलो लें। मुस्कुराते हुए करेंगे। आसनों के लिए वज्रासन में जो बैठ सकते हैं वज्रासन में बैठ जाए। मंडूकासन हम कर चुके हैं, करेंगे शशकासन। दोनों हाथ घुटनों पर, सांस भरते ऊपर उठाएं। शरणागति के भाव के साथ हाथ, कोहनी और सर को मैट पर टिकाने का प्रयास। हे प्रभु, आपकी शरण में है। अभी भस्त्रिका प्राणायाम के साथ, कपालभाति के साथ या सहज श्वास के साथ कर सकते हैं। कोई भी आसन कर रहे हैं, कम से कम 1 मिनट रुकने का प्रयास करें। स्थिर सुखम आसनम, जल्दी जल्दी नहीं बदलनी है पोजीशन, रुकना है इस पोजीशन में। ध्यान रहे पीछे से कूले नहीं उठे, कूले एड़ियों पर टिके रहे। कूले उठ गए तो फिर पेट पर दबाव नहीं आएगा। पेट के रोगों के लिए तो उपयोगी है ही, मन को शांत करने के लिए भी बहुत अच्छा है शशकासन। वापस दोनों पैर सीधे कर लें। अगला अभ्यास है वक्रासन। दाहिने पैर को खड़ा करें, बाईं ओर झुका लें। एड़ी को कूल्हे के पास रखें, पंजे को दूसरी थाई के पास रखें। दूर रखेंगे तो पेट पर दबाव नहीं आएगा, इस तरह रखेंगे तो पेट पर दबाव नहीं आएगा। इसको पास में रखें। बाईं कोहनी से दाहिने घुटने को दबाएं, बाएं हाथ से बाएं टांग को पकड़ लें। दाहिना हाथ पीछे, उस पर जोर नहीं आए, पीछे ऐसे नहीं करना है, भले हवा में रह जाए, इस तरह से। जो घुटना खड़ा है वो हाथ पीछे जाएगा। शशि जी, अब इनको देखिए, हेमराज जी को देखिए कैसे कर रहे हैं। आपने कौन सा, दाहिना हाथ पीछे लेके जाइए, बाईं कोहनी से दबाइए दाहिने घुटने को। हाँ, ऐसे देखना है राइट साइड में। जो घुटना खड़ा है वो हाथ पीछे जाएगा, दूसरी कोहनी से, बाईं कोहनी से। अब दाहिना घुटना खड़ा है तो बाईं कोहनी से दबाना। कोहनी नहीं आ पाती है तो हाथ से दबा लें, इस तरह से। कपालभाति के साथ करें। कमर की ट्विस्टिंग हो रही है, पेट के लिए भी अच्छा है, कमर के लिए भी अच्छा है। विपरीत दिशा से अब बाएं घुटने को खड़ा करें, दाहिनी ओर झुका लें। अब दाहिने कोने से बाएं घुटने को दबा रहे हैं, बाएं हाथ पीछे, गर्दन बाएं ओर घूमेगी। कपालभाति के साथ करें। कविता, अभी अब मैंने बाएं घुटने को खड़ा करने के लिए कहा है, आपने अब राइट कर लिया है। जो निर्देश दिया जा रहा है उस पर ध्यान दें। कविता वर्मा, अभी कौन सा घुटना खड़ा है आपका? मुझे आपका घुटना प्रॉपरली नहीं दिख रहा है, पर गर्दन आपकी राइट साइड में घूम रही है, जबकि अभी मैंने गर्दन लेफ्ट साइड में घुमाने को कहा है। बायां घुटना खड़ा करके गर्दन को बाईं तरफ घुमाइए।
सजगता ही योग है। जो निर्देश दिया जा रहा है पूरा आपसे मंजू शर्मा जी ठीक कर रही हैं। स्वाति देवड़ा जी, कौन सा घुटना खड़ा है आपका? तो जो घुटना खड़ा है वो हाथ ऊपर जाए, नहीं उल्टा कर रही है स्वाति जी, बायां हाथ पीछे जाएगा, नहीं बाएं घुटने को खड़ा करिए, लेफ्ट घुटने को खड़ा करिए, लेफ्ट को खड़ा करिए, अभी लेफ्ट घुटने को खड़ा करिए और राइट एल्बो से दबाइए, हाँ राइट से दबाइए इसको, देखना है लेफ्ट साइड में। अब ठीक कर रही हैं। वापस गौमुखासन, बाई एड़ी को गुदाद्वार पर लाएं, दाहिना घुटना बाएं घुटने पर। अब जो घुटना ऊपर है, दाहिना घुटना ऊपर है, दाहिना हाथ ऊपर से, बायां हाथ नीचे से, पीछे से पकड़ने का प्रयास, कमर गर्दन सीधी, कोहनी को सर के पीछे लाएं। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्नि या अभ्यंतर प्राणायाम, अंदर सांस भर के अंदर रोकना या उज्जाई, जो आपको अभीष्ट उस प्राणायाम के साथ करें। गौमुखासन का अभ्यास, यह हर्निया, हाइड्रोसील, जननांगों की समस्या के लिए, पेट की गैस को रिलीज करने के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। बस अभ्यंतर में अंदर सांस भरकर अंदर रोक रहे हैं, जितना रोक पाते हैं इसको बोलते हैं अभ्यंतर। इस तरह से रोक कर रखें, फिर जब नहीं रोक पाते तो छोड़ दें, फिर वापस ले लें। इस तरह से करें। लक्ष्मी देवी जी लाइट ऑन करेंगे तो आपका एक्शन दिखेगा, वीडियो तो ऑन है लेकिन लाइट ऑफ है। ऋचा जी अभी मैंने दाहिना घुटना ऊपर करने के लिए कहा था, आपने लेफ्ट कर रखा है। जो निर्देश दिया जा रहा है पूरा ध्यान उस पर। चतुर्वेदी जी आपके भी बायां घुटना ऊपर, बाएं कोहनी ऊपर से आ रही है। अभी राइट के लिए बोला था मैंने। वापस अब विपरीत दिशा से दाहिनी एड़ी को गुदाद्वार पर लाएं, बायां घुटना दाहिने घुटने पर, अब बायां हाथ ऊपर से, दाहिना हाथ नीचे से, पीछे से पकड़ने का प्रयास। नहीं पकड़ में आता तो रुमाल लटका कर उसको पकड़ लें और धीरे धीरे खींचते जाएं, थोड़े समय में पकड़ में आने लग जाएगा। स्वाति जी अब आपका शायद बायां घुटना ऊपर है और हाथ दाहिना ऊपर से आ रहा है, जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर से आएगा। कविता वर्मा अभी मैंने बायां घुटना ऊपर, बायां हाथ ऊपर से करने के लिए कहा है, आपका उल्टा हो रहा है। अभी दाहिना हाथ ऊपर से आ रहा है आपका। विश्राम, उल्टे लेट जाएं। उल्टे लेट कर करेंगे सबसे पहले कमर को आराम देने के लिए मकरासन, हथेलियों पर थोड़ी टिका लें, दाहिने पैर को मोड़ें, एड़ी को नितंब से लगाने का प्रयास, कमर पूरी तरह से रिलैक्स, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। एक हथेली पर ठोड़ी को टिकाकर अनुलोम विलोम के साथ कर सकते हैं इस तरह से। वापस बाएं को मोड़ें, पूरा ध्यान कमर पर, कमर के मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स हैं, नर्व्स पर से सारा दबाव दूर हो गया, कमर बिल्कुल स्वस्थ है, मुस्कुरा रही है। वापस दोनों से एक साथ, जल्दी जल्दी बदलनी नहीं है पोजीशन, रुकना है उस पोजीशन में। अब एड़ियों को जबरदस्ती नितंबों से छुआने का प्रयास नहीं करना है, रुकने का प्रयास करें उस पोजीशन में। आराम से जहां तक जाता है, एड़ियां जितनी जाती हैं, जोर जबरदस्ती नहीं करना है, बिल्कुल रिलैक्स करना है। पूरा ध्यान केंद्रित करें, कमर से निकलने वाली नर्व्स का फ्लो नॉर्मल हो गया है।
विजुअलाइजेशन के साथ करें। वापस अगला अभ्यास भुजंगासन। थोड़ी टिका लें, दोनों हाथ कंधों के बगल में, हाथ और कोहनी मैट पर टिके हुए। अब सांस भरते हुए ऊपर उठे, नाभि तक का हिस्सा ऊपर उठेगा, नाभि तक का हिस्सा उठेगा। कोहनियां ऊपर नहीं उठाएं, कोहनियां मैट पर टिकी रहे। केवल नाभि तक का हिस्सा ऊपर उठेगा। मुख्य रूप से कमर के बल पर उठ रहे हैं, थोड़ा जोर हाथों पर आ रहा है। अब जिनको कमर में दर्द नहीं है वो हाथ और कोहनी को भी ऊपर उठा लें, पूरी तरह से कमर के बल पर उठे। सर्पासन, सर की तरह। धीरे धीरे वापस दोनों हथेलियां खोड़ी के नीचे। अब हाथों पर जोर देते हुए उठेंगे, धीरे धीरे धीरे, झटके से नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे। कोहनियों को सीधा करने का प्रयास करें, एकदम धीरे धीरे। जहां खिंचाव आने लग जाए रुक जाए, जोर जबरदस्ती नहीं करें। झटके से कोहनियां सीधी करने का प्रयास नहीं करें। इतना आ रहा है इसी पोजीशन पर रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा तो कोहनियां सीधी भी हो जाएंगी, लेकिन झटका देकर करने की कोशिश करी तो दर्द बढ़ जाएगा। रुके उस पोजीशन में, धीरे धीरे वापस। जैसे धीरे धीरे गए थे बिल्कुल वैसे ही धीरे धीरे वापस आना है। झटके से नहीं आज के गिर जाना है, बिल्कुल धीरे धीरे। अब इतनी देर में आया हमने, ऐसे धीरे धीरे आना है। तीसरा पोज, दोनों हाथों तो कंधों के बगल में, दोनों पैरों में फासला। अब ऊपर उठते हुए दाहिने कंधे के ऊपर से बाईं एड़ी को देखने का प्रयास करें, और राइट शोल्डर के ऊपर से लेफ्ट हील को देखने का प्रयास। ट्विस्टिंग भी हो रही कमर की, तिर्यक भुजंगासन। धीरे धीरे वापस बाईं ओर से, बाएं कंधे के ऊपर से दाहिनी एड़ी को देखने का प्रयास। पूरा ध्यान कमर की। धीरे धीरे वापस दोनों हाथ थाइज के नीचे। अगला आसन है शलभासन। दाहिने पैर को ऊपर उठाएं, घुटना सीधा, पंजा तनाव, रोक कर रखें। धीरे धीरे वापस बाएं को उठाएं, घुटना मोड़ना नहीं है, घुटना सीधा, पंजा तनाव। कूल्हे और कमर के लिए पूरा ध्यान कूल्हे और कमर में हो रहे परिवर्तन का। वापस दोनों से एक साथ। कमर दर्द से एक एक से कर लें, धीरे धीरे वापस। झटके से नहीं गिराना है, सीधे लेट जाए। सीधे लेट कर करेंगे कमर के लिए सबसे अच्छा अभ्यास मरकटासन। दोनों हाथ कंधों की सीध में, घुटने मुड़े हुए, घुटने पंजे आपस में मिले हुए। अब घुटने राइट साइड में, गर्दन लेफ्ट साइड में। घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, गर्दन बाईं तरफ। पूरा ध्यान कमर में हो रहे परिवर्तन पर। लंबर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, प्रोलैप्स, शेटिका के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। घुटना अगर जमीन तक नहीं जाता है तो तकिया रखकर उस पर टिका लें। पूरी तरह से रिलैक्स करना है। वापस घुटने बाएं, गर्दन दाहिने। नहीं जाता है घुटना जमीन तक तो तकिया रखकर उस पर टिका लें। रिलैक्स करना है, पूरी तरह से शिथिल छोड़ना है। जितना शिथिल करेंगे उतना इसका लाभ ज्यादा मिलेगा। जिनको कमर में समस्या है, इस पोजीशन में कम से कम 2 मिनट रुके,
सामान्य स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट रुके, तो जिनको दिक्कत हो 2 मिनट रुके। विजुअलाइजेशन के साथ कमर के मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स हो गई हैं, नर्व्स पर से सारा दबाव दूर हो गया है, डिस्क अपने स्थान पर सेट हो गई है। अपने एमआरआई की रिपोर्ट को मन की आंखों के सामने लाएं, जहां वो डिस्क बंद है उस एरिया को विजुअलाइज करें कि वो डिस्क अपने स्थान पर सेट हो गई है। कमर पूरी तरह से स्वस्थ है, मुस्कुरा रही है। वापस दूसरा पोज, दोनों घुटनों पंजों में 1.5 फीट का अंतर। उसी तरह से अब घुटने राइट साइड में, गर्दन लेफ्ट साइड में, बायां घुटना दाहिना घुटना जमीन पर, बायां घुटना दाहिने पंजे पर, गर्दन बाईं ओर। अब अगर ये घुटना पंजे तक नहीं आ रहा है, बाएं घुटना दाहिने पंजे तक नहीं आ रहा, तो बीच में तकिया रखकर उस पर टिका लें। खींचतान नहीं करें, रिलैक्स करना है, बिल्कुल बिल्कुल शिथिल छोड़ दें, एकदम शिथिल। जितना शिथिल छोड़ेंगे उतना लाभ ज्यादा होगा। तो ज्यादा आसन करने की आवश्यकता नहीं है, जो आसन करें वो अच्छी तरह से प्रॉपरली करें। वापस दूसरी तरफ। अभी समय कम है इसलिए जल्दी कर रहे हैं, जिनको कमर की समस्या 2-2 मिनट रुकते हुए करें। पूरा ध्यान कमर के ऊपर, कमर के मसल्स बिल्कुल रिलैक्स्ड, नर्व्स पर से सारा दबाव दूर हो गया है, डिस्क अपने स्थान पर सेट हो गई है, कमर बिल्कुल स्वस्थ है, मुस्कुरा रही है। इस विजुअलाइजेशन के साथ रुकें। धीरे धीरे वापस दोनों पैर सीधे कर लें, दोनों हाथ थाइस के बगल में। अगला आसन है पवन मुक्त आसन। दाहिने पैर को मोड़ें, एड़ी को नितंब से, जांघ को छाती से लगाने का प्रयास। कमर गर्दन नहीं उठाएंगे। जिनको कमर की समस्या है वो इसी पोजीशन में रुकें। कमर गर्दन में दर्द नहीं है, सर को उठाकर घुटने से नाक को लगाएं, कपालभाति के साथ कर सकते हैं। वापस बाएं से इसी तरह से। कमर दर्द है तो सर को ना उठाएं, कमर दर्द नहीं है तो वापस दोनों से एक साथ। तो पहले बाएं पैर को थोड़ा मोड़ लें, दाहिने को ऊपर उठाएं, घुटने के नीचे हाथ से पकड़ लें, बाएं को उठाएं, पकड़ लें। अब धीरे धीरे, कमर दर्द है तो बिल्कुल धीरे धीरे 2 मिनट में धीरे धीरे थाइज को चेस्ट की तरफ, घुटनों को बाहर की तरफ ले जाते हुए, इस तरह से घुटने बाहर आएंगे, थाई चेस्ट की तरफ। ऐसे 2 मिनट में थाइज को चेस्ट तक लेके आए, 2 मिनट रुके। जहां खिंचाव आ जाए वहां रुक जाइए, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। 2 मिनट इस पोजिशन में रुके, 2 मिनट में धीरे धीरे जाए। अब जिनको कमर की समस्या नहीं है, डायबिटीज है, पेट की समस्या है, तो दोनों घुटने पास पास इस तरह सर को उठाकर घुटने के बीच में नाक को लगा लें, कपालभाति के साथ करें। और 5 मिनट तक सर को उठाकर नहीं रख सकते हैं तो बीच में गर्दन को टिका लें, थोड़ी देर रिलैक्स हो जाए, गर्दन फिर वापस उठा लें। इस तरह से कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस ढीला छोड़ दें शरीर को शवासन के लिए। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक सारा शरीर शांत शिथिल, कहीं कोई तनाव खिंचाव दर्द नहीं, एकदम शिथिल। एक एक अंग को मन के संकल्प द्वारा ढीला कर लें। पैरों के अंगूठों से सर के सिरे तक, सर के सिरे से पैरों के अंगूठे, सारा शरीर शांत। धरती माँ की गोद में पड़ा है शरीर, धरती माँ की कृपा से पूर्णतया स्वच्छ स्वस्थ हो गया है। ये शरीर मैं नहीं, मेरा, परमात्मा का दिया हुआ ये यंत्र परमात्मा की कृपा से पूरी तरह से स्वच्छ स्वस्थ हो गया है, सुचारू रूप से कार्यरत हो गया है।
परमात्मा का यूजफुल हैंडल बन गया है। अब इससे कार्य लेना है। जिस कार्य के लिए मानव जीवन मिला है, जीवन का जो उद्देश्य है, उस कार्य के लिए इसका उपयोग करना है। और वह कार्य है आत्मबोध, भगवत प्राप्ति, सेल्फ रियलाइजेशन, जो भी नाम है, अपने मूल स्वरूप को जानना। मैं कौन हूँ? मान लिया हमने कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, जीव हूँ, ब्रह्म हूँ, सब मानी हुई बातें। जाना नहीं है, जानना है। इसके लिए इस यंत्र का उपयोग करना है। इस यंत्र को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए नियमित योगाभ्यास और आहार नियंत्रण अति आवश्यक। और इससे काम क्या लेना है, यह समझ लेने के लिए नियमित सत्संग अति आवश्यक। धीरे धीरे चेतना को वापस शरीर के स्तर पर लाएं। दोनों हाथ पैरों पर लाएं, दोनों हाथ ऊपर उठाएं, तेलियों को आपस में मस लें। इस ऊष्मा को आंखों पर चेहरे पर फैलाएं। बंद तेलियों के बीच में पलके झपकाते हुए आंखें खोलें। धीरे धीरे हाथ करवट लें, हाथ के सहारे से ओम बोलते बैठ जाएं। ओम करेंगे सिंहासन और हास्यासन। दहाड़ लगाएं। मस्ती से झूमते हुए दिल खोलकर हास्यासन। ओम 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 ओम। शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। पूरे भाव के साथ प्रार्थना करेंगे। हे मेरे प्यारे प्रभु, हे मेरे परमपिता, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तूने हमें सुंदर, सरल, सहज, स्वस्थ जीवन दिया है, जिसमें आनंद, उल्लास, उत्साह, उत्सव और आरोग्य के रंग भरे हैं। ऊर्जा की तरंगे भरी हैं। इन सब के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। आज हम संकल्प करते हैं, आने वाले 24 घंटे में हर समय सकारात्मक सोचेंगे, सकारात्मक देखेंगे, सकारात्मक सुनेंगे, सकारात्मक बोलेंगे, सकारात्मक भावों में रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, तेरा शुक्राना गाते रहेंगे। पूज्य गुरुजी के आदर्शों को, दादा भगवान की शिक्षाओं को जीवन में उतारने का हर संभव प्रयास करेंगे। इसके लिए नियमित सत्संग अवश्य करेंगे। सभी को नमन, वंदन। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज के सुंदर जीवन के लिए, प्यारी सुबह के लिए, आप सब के लिए